पवनपुर गांव में इंदिरा देवी अपना बेटा बिहान और बहू सुमित्रा के साथ रहती थी। बिहान एक मजदूर था और रोज उसे काम भी नहीं मिलता था। मुश्किल से उनका घर पर रोज चूल्हा जलता था। इंदिरा देवी सच्चा शिव भक्त थे और पूजा पाठ में ही अपना ज्यादा समय बिता देते थे। उनको जो भी खाना मिलता था उसका आधा हिस्सा वह गरीब और कुत्तों को खिला देते थे, शिव जी के नाम पर। एक दिन सुमित्रा ने इंदिरा देवी को खाना खिलाते हुए देख लिया था। घर आते ही इंदिरा देवी को कहा, मां जी, अभी तो उनको काम भी नहीं मिल रहा है रोज, और आप तो गरीबों में ऐसे खाना बांट रहे हो जैसे हम बहुत अमीर हैं। हमें एक वक्त का रोटी नसीब होता है और आपको अगर वहां से भी गरीबों में बांटना है तो कमा लीजिए। बहू, मैं तो मेरे हिस्से की 2 रोटी से 1 रोटी अगर किसी को खिला देता हूँ तो उसमें बुरा क्या है? भगवान शिव के लिए इतना तो मैं दान धर्म कर ही सकता हूँ। माँ जी, अगर आपको 2 रोटी ज्यादा लग रहा है तो मैं कल से आपको 1 ही रोटी दूंगा खाने के लिए। ऐसे में बिहान भी आ जाता है और अपने माँ को समझाता है, माँ, आपने पूरी जिंदगी तो शिव भक्ति में बिताया, लेकिन भगवान ने आपको कभी भी इस भक्ति के बदले कुछ नहीं दिया, फिर क्यों इतना आस्था है आपको? बेटा, भक्ति में निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। कुछ पाने की कामना से किया गया भक्ति से भगवान नाराज होते हैं। फिर कल से आप अपनी भगवान के लिए खुद से ही खाने की जुगाड़ कर लेना। अगले सुबह इंदिरा देवी नींद से उठती है, भगवान से कहती है, हे शिव शंकर, आज से आपके खाने का इंतजाम मुझे ही करना है। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इतना कमा सकूं। शिव शंकर जैसे अपने भक्तों को मुसीबत से निकालने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। इंदिरा देवी रोज मंदिर के बाहर खाना खिलाने जाते थे और वहां एक दूध वाला आता था, अपना बचा हुआ दूध भगवान को चढ़ाने। लेकिन उस दिन इंदिरा देवी के पास आता है और कहता है, चाची, कल रात मैंने सपने में भगवान को देखा और वह कह रहे थे कि बचा हुआ दूध मैं आपको दे जाऊं ताकि आप उस दूध से कुछ पकवान बनाकर बेचे और इससे हम दोनों को कुछ कमाई हो जाएगी। इंदिरा देवी यह सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, तेरी लीला तू ही जाने। इंदिरा देवी अपने घर चली जाती है और अपना बेटा और बहू को यह सारी बात बताते हैं। इंदिरा देवी अब रोज खीर बनाकर मंदिर के सामने बेचने लगे। धीरे धीरे सबको उनके हाथ का बना खीर पसंद आने लगा और भगवान शिव की कृपा से इंदिरा देवी का परिवार सुख और शांति से जिंदगी बिताने लगे।